मंगलमय शुभ प्रभातम। परम प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं डीपी द्विवेदी आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर के प्रस्तुत हूं। बच्चों, आज का विषय है सीताराम सेकसरिया द्वारा लिखा गया पाठ डायरी का एक पन्ना। बच्चों, इस पाठ में सीताराम सेकसरिया ने 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता में मनाए गए आजादी के दिवस का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम डायरी का एक पन्ना पाठ पढ़ने से पूर्व डायरी का एक पन्ना पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया के जीवन परिचय को ज्ञात करेंगे। बच्चों, 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेकसरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। बच्चों, इनका जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था, किंतु इनका ज्यादातर समय कलकत्ता में ही बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक भी रहे। बच्चों, ये व्यापार व्यवसाय से जुड़े जरूर रहे, लेकिन इसके साथ साथ में इन्होंने सामाजिक कार्य भी किए, जैसे अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक भी रहे और संस्थापक भी रहे, संचालक भी रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर अर्थात उनके बुलाने पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी भी की, भाग लिया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे, अर्थात इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के आसपास में ही हमेशा बने रहे, उनके साथ रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की, अर्थात जेल भी गए। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम सेकसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। बच्चों, इन्होंने स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां रही हैं। और बच्चों, आजादी के इस महानायक का सन 1982 में देहावसान हो गया। परम प्रिय विद्यार्थियों, पाठ का शुभारंभ करने से पूर्व पाठक प्रवेश के अंतर्गत पाठ से संबंधित प्रमुख बिंदुओं को समझने का हम प्रयत्न करेंगे। बच्चों, पाठक प्रवेश इस प्रकार से है। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था, अर्थात सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। इस आंदोलन ने जनता में आजादी की अलख जगाई, अर्थात आजादी की प्यास जगाई। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे, अर्थात देश में अनेक लोग बाहर आए जो इस संग्राम में शामिल होना चाहते थे, अपना संपूर्ण जीवन बलिदान करना चाहते थे, तन मन धन से सेवा करना चाहते थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। बच्चों, 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारतवर्ष में पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, लेकिन कलकत्ता के निवासियों ने इसमें कोई भाग नहीं लिया था। बच्चों, यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आजादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन अर्थात 26 जनवरी हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। बच्चों, प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया हैं। आजादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो कुछ भी देखते थे, सुनते थे और महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे, अर्थात सीताराम सेकसरिया दिन भर में जो कुछ भी घटनाएं देखते थे, सुनते थे और जो अनुभव करते थे, वह सब अपनी डायरी में लिख लिया करते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का अर्थात 26 जनवरी 1931 का ही एक लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता
के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यह सब इस पाठ में वर्णित है। अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके साथियों ने किस प्रकार से कलकत्ता में दूसरा स्वाधीनता दिवस मनाया था और अंग्रेज प्रशासकों ने अर्थात अंग्रेजी सेना ने किस प्रकार से उनके उस कार्य को अपराध मानते हुए उन पर और विशेष रूप से महिला कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए थे, यह पाठ पूर्ण रूप से बताता है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह ना कर सके। बच्चों, केवल यह कुर्बानियों की ही याद नहीं दिलाता है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय एकता के बारे में भी बताता है कि यदि कोई भी समाज हो, यदि संकल्प कर ले, ठान ले और संगठित हो जाए, संगठन के साथ में संकल्प करे, तो ऐसा कुछ भी संभव नहीं है जो ना कर सके। बच्चों, हम इन्हीं बिंदुओं पर पाठ में आगे चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस भाग में आपने डायरी का एक पन्ना पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया के जीवन परिचय को जाना। पाठ प्रवेश के अंतर्गत पाठ से संबंधित प्रमुख बिंदुओं को जाना कि इस पाठ के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, अब आगे के 3 भागों में हम इसी पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। बच्चों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।